नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र लाइव न्यूज में। झालावाड़ जिले की पंचायत समिति बकानी के अंतर्गत ग्राम पंचायत झिकड़िया में सरपंच श्रीमती अनीता गुज्जर के नेतृत्व में बीते 5 वर्षों में किए गए विकास कार्यों को लेकर लोकतंत्र लाइव की खास मुलाकात हुई। खास मुलाकात में सरपंच श्रीमती अनीता गुज्जर ने सभी इलाकावासियों को आगामी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। ग्राम पंचायत में सड़क, पानी, स्वच्छता और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों पर चर्चा की गई। सरपंच प्रतिनिधि कमलेश गुज्जर ने विकास योजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी दी। आइए जानते हैं पंचायत के विकास की जमीनी हकीकत, सीधे सरपंच प्रतिनिधि कमलेश गुज्जर की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव न्यूज। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत झिकड़िया। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहाँ के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि कमलेश जी गुज्जर और इनके यहाँ से महिला सीट है श्रीमती अनीता गुज्जर सरपंच है। तो इनसे हम जानना चाहेंगे इनका जो 5 साल का जो कार्यकाल कैसा गुजरा है, किन किन उद्देश्यों को पूरा किया है, जनता की जो अपेक्षाएं थी उन पे खरे उतर पाए या नहीं, और आगामी जो चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और पंचायती राज के चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं, आगे की क्या रणनीति है जानते हैं इनसे। सर नमस्कार। नमस्कार गुज्जर साहब, सबसे पहले आप अपना राजनीतिक परिचय बताएं कि इस पंचायत के अंदर आप कितनी बार सरपंच रह चुके हैं और अपने जो परिवार से राजनीति कब से शुरू की आपने? पहले मेरे पिताजी थे, उस टाइम पे एससी की सीट थी और उप सरपंच के पद पर मैंने काम किया है जी। उसके बाद फिर बीच में एसटी की सीट आ गई। हाँ जी। फिर उसके बाद सामान्य महिला आई जी। इसमें मेरी सिस्टर मीता गुजर है अभी सरपंच। अच्छा। और उनका प्रतिनिधित्व नहीं करना मेरा काम। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो 5 साल का कार्यकाल है गुज्जर साहब, कैसे निकला? बहुत शांतिपूर्वक निकला। अच्छा। और कई जगह पानी की समस्या थी, इंटरलॉकिंग जी। और नरेगा कार्य करवाए, वेस्टवेयर और ये अपने ग्रेवल सड़क का निर्माण लगभग पूरे रूप से तो नहीं हो पाए, लेकिन जैसे समस्या थी वहाँ काम करवाए। अच्छा सरपंच साहब, जो चुनाव में आपने वादे किए थे, जैसे अपने यहाँ से पुष्प सरपंच है आपकी, और चुनाव मैदान में आप साथ में थे, उनके प्रचार में भी साथ में थे, आपने जो जनता से वादे किए थे, पंचायत वासियों से जो वादे किए थे, क्या पूरे कर दिए? पूरे? हाँ, वादे के जो मानो लगभग पूरे ही किए हैं। अच्छा। और कुछ बाकी जो 3 महीने का 4 महीने जो कार्यकाल बचा इसमें कोशिश करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सरपंच साहब, विकास कार्य की बात करें तो 5 साल के जो इस कार्यकाल के अंदर पेयजल पे क्या ध्यान दिया आपने? पेयजल पे जैसे पानी की टंकियाँ बनाई, जैसे हमने एक तो सेमलखेड़ा जी और मोखमपुरा जी और एक झिकड़िया जी और ट्यूबवेल निर्माण करवाए, जैसे नया गाँव गिलान, सेमलखेड़ा जी चौकड़ी में, और प्रॉपर झिकड़िया में भी 2 ट्यूबवेल लगवाए, रतनपुरा, एक बिरहंगा और एक मेलगी। हर गाँव में एक ट्यूबवेल पानी की समस्या के लिए। जल जीवन मिशन का काम हुआ पंचायत में? हाँ, जल जीवन मिशन का काम हुआ, हर घर नल योजना के तहत। अच्छा। उनमें कुछ जगह भी काम भी बाकी पड़ा हुआ, लेकिन इस मार्च से पहले उनका भी पूर्ण रूप से कार्य करने की उन्होंने बोला है। जल जीवन मिशन में सर एक अपने आप प्रतिनिधियों के द्वारा एक शिकायत आ रही है, उनकी शिकायत है कि जल जीवन मिशन द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके अंदर जैसे सीसी ब्लॉक है, इंटरलॉकिंग है, जो सड़कें हैं, ये तोड़ दी जाती है और उसकी क्षतिपूर्ति की में फॉर्मेलिटी की जाती है, न कि जो पहले जैसा सौंदर्यकरण कर दिया जाता है। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? कुछ एक जगह, हर जगह करते तो बढ़िया ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या ही रहती है, थोड़ी बहुत तो ही रहती है, लेकिन पूर्ण रूप से सही करते हैं ज़्यादा दिक्कत को। अच्छा। हाँ, कहीं कोई विवाद हो जाता है, कोई बोलता है मेरे को भी मत करो, वो मत करो, उस जगह थोड़ा बहुत, लेकिन करते हैं बिल्कुल सही किया है उन्होंने। जी बिल्कुल, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों को भी कोऑपरेट करने की जरूरत है। बिल्कुल। सरपंच साहब, बात करें ग्राम पंचायत के अंदर साफ सफाई की, जैसे मंत्री जी ने भी काफी जोर दे रखा है साफ सफाई पे, अपनी पंचायत के अंदर कैसी स्थिति बनी हुई है? साफ सफाई तो नियमित रूप से चल ही रही है, सुबह के टाइम पे हर गाँव रात। और बजट तो कुछ शान नहीं रहा है, लेकिन वो एक है कि हाँ साहब इतने पैसे उसमें देती है, इतने उसमें देती है, लेकिन कोई बजट तो अभी तक कुछ आया नहीं। जी। हाँ। लेकिन फिर भी पंचायत अपने स्तर से कोशिश कर रही है, जहाँ जहाँ समस्या वहाँ सुबह हर डेली जो भी गाँव में कोई नाली की समस्या साफ करवाना हर जगह करवाई रही है। जी।
प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो सरपंच साहब 5 साल के अंदर आपने कितने लोगों को मकान दिलवाए हैं और नए सर्वे के अंदर कितने परिवारों को जोड़ा है? लगभग अभी मेरे कार्यकाल में 300 के समथिंग तो आवास आ चुकी है जी और उसके अलावा अभी 700 के लगभग सर्वे करवाया है। जी जो छूट गए थे उनका 700 के लगभग इनका सर्वे घर घर जाके करवाया। ठीक है। और कई जगह सुना होगा सरपंच साहब की प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे लोगों से पैसे लेना, ऐसा कुछ अपनी ग्राम पंचायत में शिकायत आई आपके सामने? ऐसे कुछ भी शिकायत नहीं अपने यहाँ। अच्छा, ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं है इस मामले में। इसके अलावा सरपंच साहब बात करें शिक्षा की, आप युवा हैं और पढ़े लिखे हैं, तो ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा में क्या सुधार किया आपने 5 साल के अंदर? अब शिक्षा में तो मान लो आप हर जगह सुधार तो हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो फिर भी एक बात ये है कि विद्यालय के नाम पे भूमि नहीं है। अच्छा, तो 12वीं तक तो उसमें क्या रमसा के रूम भी नहीं मिल पाए। उसके अलावा मान लो आप स्कूल के नाम, विद्यालय के नाम पे एक बसवा भी भूमि नाम पे नहीं है। तो विद्यालय के रूम की कमी है, टीचर की कमी है जी। बहुत सारे विद्यालय के प्रति भी मान लो गवर्नमेंट भी थोड़ा कमी ध्यान दे रही है, क्योंकि यहाँ SC के ST के स्टूडेंट ज़्यादा है। पैसा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन उनके से कोई ध्यान नहीं देता। 12वीं क्लास 12वीं हाई स्कूल अपने यहाँ का तो मात्र 7 स्टाफ अभी मात्र। तो सर ये जो स्कूल की भूमि जैसे आप बता रहे हो सरकारी भूमि है, विद्यालय के लिए नहीं है, तो किसी से डोनेट करवाने का या ऐसा कुछ भूमि कटवाने का ऐसा प्रयास नहीं किया आपने? इनको हर बार सर्वे में बोलते हैं, जैसे गाँव में कभी सर्वे होता ना शिविर, जी शिविर, तो उसमें हम हमारे जो उच्च अधिकारी उनको भी अवगत कराते हैं, लेकिन उस टाइम पे बोल देते हैं, फिर बाद में वो सिस्टम प्रक्रियाधीन हो जाते हैं काम। जब तक याद रहता है तब तक दिमाग में रहता है, नहीं तो बाहर निकलने के बाद। शिक्षा के क्षेत्र को काफी पीछे मानो हमारे गांव को, क्योंकि अब आप विद्यालय की स्थिति जाके देखो, 3 रूम है, 12वीं क्लास है जी, कहाँ बिठाएंगे बच्चों को? नहीं रूम तो जैसे आप MP साहब से लेके आए, पंचायत स्तर से करवाए, चाहे कहीं से भी लेके आए। जैसे अपन MLA से लेते तो MLA में पट्टा मांगते हैं, पट्टा चाहिए, बिल्कुल कागज एक चाहिए, कागज तो पट्टा नहीं है तो रूम असंभव बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गवर्नमेंट से यही निर्देश है कि सरकार से कि कहीं जमीन अलॉट करवा कर विद्यालय बिल्कुल 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 सही बात है। ये सबसे एक अहम मुद्दा है। इसके अलावा सरपंच साहब अपने ग्राम पंचायत में बात करें, पट्टे और जो पेंशन है, जो विकलांग विधवाएं वृद्ध है, उनको पेंशन भी मिल रही है? पेंशन नियमित रूप से मिल रही है। किसी ने सत्यापन टाइम पे नहीं करवाया तो उसकी तो हो चुकी है, लेकिन पेंशन तो सभी को लगभग लोगों को मिल रही है। ग्राम पंचायत की जनता आपके साथ रही, 5 साल तक आपका सहयोग किया, आप पे भरोसा जताया, आपको सरपंच बनाया, तो क्या कहना चाहोगे जनता को आप? जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा कार्यकाल बहुत शांतिपूर्वक निकला। आगामी जैसे राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आ रहा है और भगवान देव नारायण जी की जयंती 27 जनवरी को जो आ रही है, क्या कहना चाहोगे आप? जनता को संदेश क्या रहेगा आपकी तरफ से? भगवान देवनारायण से ये कि जनता की फसल अच्छी हो, किसानों की जी अच्छी पैदावार हो जी, और गाँव धानी सुख शांति रहे और अच्छी बारिश हो, आपकी पैदा अच्छी हो। क्योंकि पिछले साल का इस सोयाबीन के टाइम में मक्का सोयाबीन किसानों को मतलब काफी नष्ट हो चुकी है। जी जी। तो हर जगह ही मान लो गाँव के लोग तो खेती पे निर्भर रहते हैं, तो भगवान देवनारायण से ये कि अच्छी पैदावार हो और सबके भंडारे भरे रहे, सबके भंडारे भरे, और सभी ग्राम पंचायत वासियों को आपकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी गणतंत्र दिवस और देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में सभी पंचायत वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।